जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस 8,244 का फाइनल रिजल्ट 13 मार्च को जारी कर दिया गया, जिसका मेडिकल अभी बचा हुआ है। मेडिकल में कुछ छात्र एब्सेंट पाए जाते हैं तो कुछ छात्र डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मान लीजिए 60,244 सीटें हैं, 5,000 छात्र डिस्क्वालीफाई हो गए या फिर मेडिकल देने के लिए गए ही नहीं, तो 5,000 सीट खाली रह जाएगी। तो सरकार और भर्ती बोर्ड बोल रही है कि इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, हम इसके साथ समझौता नहीं करेंगे। इसको हम कैरी फॉरवर्ड करके जब वैकेंसी आएगी, आगामी वैकेंसी जब आए, क्योंकि आपको पता ही है 2019 के बाद 2023 में वैकेंसी आई 4 साल के बाद, लेकिन 30,000, 35,000 या 45,000 वाले आप देख रहे हैं जो वैकेंसी आने वाली है, लेकिन वो वैकेंसी कब आएगी इसका कोई डेट निर्धारित नहीं है। यदि किन्हीं भी साथी को डेट पता हो तो हमको भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जो डेट आ गया है आप बिना मतलब का चिल्ला रहे हो, इसके लिए हम चिल्ला रहे हैं। जो बरसों से छात्र 4 साल 5 साल से तैयारी करते हैं, जब से समझ आता है तब से वो एक सपना देखता है और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है जो पुलिस वाली तन पे वर्दी पहन करके अपने परिवार के साथ साथ राज्य में एक बेहतर योगदान, एक बेहतर नागरिक का फर्ज निभाऊंगा। लेकिन उसके सपने को मारा जाता है। कैसे मारा जाता है? तो भर्ती आती है 4 साल के बाद, एज तो रोज बढ़ता है ना, एक एक दिन करके रोज बढ़ता है। जब भर्ती निकलती है, एक दिन भी यदि आप ज़्यादा हैं एज में तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एग्जाम सेंटर पे यदि आप किसी कारणवश ट्रैफिक के कारण या ट्रेन लेट हो जाती है, इस कारण से आप एग्जाम सेंटर पे 1 मिनट देर से पहुंचते हैं तो एग्जाम का गेट बंद कर दिया जाता है। लेकिन 4 साल के बाद भर्ती आती है। किसान मजदूर गरीब परिवार के बच्चे एक सपने लेकर के फॉर्म भरता है, जो भर्ती आएगा तो पुलिस वाले तन पे वर्दी पहनूंगा, लेकिन उसके सपने पे पानी फेरने का काम किया जा रहा है। जो सीटें कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है, उसका वर्तमान खराब हो रहा है। वर्तमान कैसे खराब हो रहा है? तो कैरी फॉरवर्ड क्यों? जब 60,244 छात्रों के लिए आपने भर्ती निकाली है तो 60,244 छात्रों को आप ले लीजिए। अब आप बोलिएगा जो सेकेंड लिस्ट निकालने का प्रावधान नहीं है, तो क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं है जो हम लोग मांग करते हैं जो यूपी पुलिस में ही लागू किया जाए। इससे पहले भी रेलवे में लागू है, दिल्ली पुलिस में लागू है सेकेंड लिस्ट का, तो यूपी पुलिस में क्यों नहीं है? यदि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से बोलिएगा जो आप गलत बोल रहे हैं, या फिर यदि मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, समर्थन कीजिएगा। क्योंकि सब कोर्स बेच लिया, लेकिन आपके लिए कोई नहीं सोच रहा है। जो 4 महीने 5 महीने 6 महीना पहले जब तैयारी करवाता था तो बोलता था ये पढ़ो वो पढ़ो, मेरा ले लो तो मैं ये हूँ, लेकिन सेकेंड लिस्ट के लिए कोई मांग नहीं कर रहा है। यदि नहीं प्रावधान है तो प्रावधान कीजिए। मैं सरकार से यानी मुख्यमंत्री जी से और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, यदि प्रावधान नहीं है तो प्रावधान किया जाए। क्योंकि ये ऐसे गरीब छात्र हैं जो सपने देखता है, जो मैं कैसे भी करके तन पे वर्दी पहन लूँगा। कम संसाधन में पढ़ता है, स्टेशन पे जब एग्जाम देने के लिए जाता है तब मच्छर कटवाता है, 12 घंटे 18 घंटे ट्रेन में लटक करके जाता है। पेपर देने तक के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं। जब किसी से उधार लेते हैं वो भी देने से मना कर देता है, क्योंकि उसको लगता रहता है जो ये पेपर दे देगा तो इसको नौकरी हो जाएगा। रिलेशन वाले भी नहीं देते हैं। एज बढ़ते जाता है, समाज वाले ताने मारते हैं जो इसको नौकरी नहीं हुआ। समझ रहे हैं बात? भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब और मुख्यमंत्री जी महोदय, 4 साल 5 साल से बच्चे तैयारी करते हैं, गरीब घर के बच्चे हैं। यदि सेकेंड लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो प्रावधान कीजिए। जैसे रेलवे सेकेंड लिस्ट निकालती है, दिल्ली पुलिस में सेकेंड लिस्ट आती है, वैसे ही यूपी पुलिस में भी लागू किया जाए। एज बच्चे का रोज बढ़ता है, भर्ती आती है 4 साल के बाद। ये वैसे गरीब घर के बच्चे रहते हैं जिसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके 2 रूम 3 रूम बना लेते हैं और घर का प्लास्टर नहीं करवाते हैं। जो बच्चे को नौकरी लगेगी तब बच्चे प्लास्टर करवा लेगा घर का। ये वैसे घर के बच्चे हैं जिनके माता पिता घर तो बना लेते हैं, लेकिन छत के ऊपर वाले सरिया जिसको रॉड बोलते हैं वो छोड़ देते हैं। जब बेटे को नौकरी लगेगी तो इस पे ऊपर फ्लोर बना लेगा। ये वैसे घर के बच्चे हैं। करोड़ों लाखों रुपए किसी के पिताजी की आमदनी नहीं है, कम संसाधन में वो चाहते हैं जो बेटा 12वीं कर गया है कैसे भी करके इसको नौकरी लग जाए। नौकरी लग जाएगा तो समाज में एक मान सम्मान मिलेगी। एक परिवार में
एक आदमी को यदि नौकरी लगता है तो 5 आदमी उससे जुड़ जाता है, माता पिता भाई बहन। यदि 500 सीटें भी खाली रह गई तो समझ सकते हैं कितने आदमी का उम्मीद होता है। उम्मीद पे पानी मत फेरिए। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, महोदय इन गरीब बच्चों का सुन लीजिए, सेकेंड लिस्ट जरूर निकाल दीजिए और स्कोर कार्ड भी निकाल दीजिए। स्कोर कार्ड जारी कर दीजिए, क्योंकि बच्चे को पता तो चले जो मैं कितने नंबर पे मेरा आ रहा है, उस ढंग से तैयारी करेगा। नहीं रहेगा उस लायक, नहीं रहेगा काबिलियत, छोड़ करके चला जाएगा। यदि कोई 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से चूक गया है तो स्कोर कार्ड आप जारी कर दीजिए जो कौन सी बच्चे का कितना नंबर आया। यदि बच्चे उस लायक रहेगा तो मेहनत करेगा, नहीं उस लायक रहेगा छोड़ करके चला जाएगा। इस गरीब के बच्चे को मत रुलाइए। ये लोग जिंदा नहीं हैं, मर गए हैं अंदर से, क्योंकि इनके घर में इतनी संसाधन नहीं है जो हायर एजुकेशन ले सके। यदि उतना संसाधन रहता, उतना पैसा रहता तो ये नौकरी के लिए इतना नहीं तरसते। दिन रात एक करके पढ़ते हैं, किसी के घर में खाने तक के भी पैसा नहीं रहता है, ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं। मोबाइल में जो कोई फॉर्म देखता है, कोई कुछ देखता है, नेट रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। पिताजी मजदूरी करते हैं, खुद मजदूरी करता है, दुकान चलाता है, रिक्शा चलाता है, जब जाकर के 4 साल बाद भर्ती आती है वो सपने देखे रहता है जिसको हकीकत में बदलूंगा, लेकिन नहीं हो पाता है। आप सेकेंड लिस्ट निकाल दीजिए। जो छात्र मेडिकल में नहीं पहुंच पाएंगे, वो सीटें जो खाली रह जाएगी वो इन छात्रों को दे दिया जाए, क्योंकि गलती इसकी नहीं है। एज तो रोज बढ़ता है, ठीक है। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं जो 60,244 में से, हम तो बोल रहे हैं जो सभी छात्र जाएं, सब क्वालिफाई हो जाएं, एक भी छात्र डिस्क्वालीफाई नहीं हो। यदि ऐसा हो जाता है खुदा न खास्ते, तो जो सीटें बची रह जाती है इन बच्चों का ले लीजिए। आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कीजिए, यही हाथ जोड़ करके बारंबार आपको बोलता हूँ। इन बच्चों का सुन लीजिए। ये गरीब के बच्चे हैं, झोपड़ी में रहते हैं, 2 वक्त में से कोई हॉस्टल में रहता है, लॉज में रहता है। 50 रुपया 50 ग्राम 100 ग्राम, 20 रुपये का 30 रुपये का 50 रुपये का चावल खरीद करके लाता है, ठीक है। 2 टाइम के लिए, 1 टाइम के लिए। भूखे पेट न जाने कितने दिन पढ़ता है, सत्तू पी करके पढ़ता है, भूख को मार करके चाय पी पी करके पढ़ता है, जो कैसे भी करके भूख मर जाए। माता पिता जब फोन करके पूछते हैं बच्चा इस बार भी नहीं हुआ, तो जवाब देने लायक भी नहीं रह जाता है। इन बच्चों का सुन लीजिए। विनम्रता पूर्वक आप सबसे बोल रहा हूं, सेकेंड लिस्ट और स्कोर कार्ड जरूर निकाल दीजिए। ये बच्चे अंदर से टूट चुके हैं, सब्र का बांध टूट चुका है। जो क्या होता है, ये बच्चे वैसे घर के बच्चे हैं जो मैं बता नहीं सकता, जो कैसे कैसे फोन आते हैं, कोई कुछ बोलते हैं तो कोई कुछ बोलते हैं। इन बच्चों का सुन लीजिए और सेकेंड लिस्ट और स्कोर कार्ड जारी कर दीजिए। यही इस वीडियो के माध्यम से है। आप लोग वीडियो को शेयर करके आगे तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।